सुना है कि आदिल सुल्तान खुद आया था राजा की अयादत के लिए। बड़ी बात है भाई। हाँ, वो उनके यहाँ नौकरी करता है अब्बू। आना तो बनता था उनका। आसफा भी वैसे बड़ी तेज निकली, कानों कान खबर नहीं लगने दी उसने आदिल सुल्तान के आने की, और मोहल्ले में अलग धाक बिठा ली उसने। ऐसे मैंने भी महसूस किया है कि जब से राजा ने आदिल के यहाँ नौकरी करनी शुरू की है, आसफा कुछ थोड़ी सी मगरूर हो गई है। मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, बल्कि हमसे तो बहुत अच्छे से मिलती हैं अब्बू, और कभी उन्होंने बड़ा बोल नहीं बोला। तुम्हें क्यों महसूस होगा भाई? तुम्हारी आंखों पर तो सायरा की मोहब्बत का पल्लू जो पड़ा हुआ है। इससे पहले आदिल हम तक पहुंचे और उसे ये पता चले कि उसके बाप पे गोली मैंने चलवाई थी। तुम लोगों ने मारा है सुल्तान साहब को? वो आस्तीन का साहब तुम हो? अरे सुल्तान साहब ने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने ये बदला दिया है हमने। तुमने उनकी जान ले ली। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी सजा। रहीम चाचा, रहीम चाचा, अब आदिल? अच्छा, वो तो 7 क्वार्टर में होंगे ना। उनको बुलवा लेते हैं, मैं कह देती हूँ कि मैंने पैगाम भिजवाया था लेकिन शायद उनको मिला नहीं। मैं खुद जाके देख लेता हूँ। नहीं आदिल। इट्स ओके। आदिल, रहीम चाचा, और कभी उन्होंने बड़ा बोल नहीं बोला। मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। आसफा कुछ थोड़ी सी मगरूर हो। और मोहल्ले में अलग धाक बिठा ली उसने आन के आने की, बड़ी तेज निकली, कानों कान खबर। करता है अब्बू, आना तो बनता था उनका। कि अयादत के लिए। बड़ी बात है भाई। ताई अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा बचपन हमारा जाने की क्या जरूरत है, बुलवा लेते हैं। था लेकिन शायद उनको मिला नहीं। मैं खुद जाके देख लेता हूँ। उनको बुलवा लेते हैं, मैं कह देती हूँ कि मैंने लगने दी उसने आदिल सुल्तान ने। तुमने उनकी जान ले ली। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। रहीम चाचा को ढूंढ रहा था मैं। मारा है सुल्तान साहब को? मैंने चलवाई थी। तुम लोगों ने मारा? बात है, बाप मरा है उसका। पड़ेगा। हाथ धो के पीछे पड़ गया वो। नहीं जाता, अभी क्या करना है वो सोचो। तो मारने देती ना मुझे उसको। जब गुनाह और गलतियों के साथ ही इंसान की दुश्मनी मुसीबत बन गया हमारे लिए। तो ये मेरी आदिल प्रेशर डलवा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राजा लंदन का इस ड्रामे को देखने वाले, इस ड्रामे को चाहने वाले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस ड्रामे के रिव्यू में दिखाया जाता है कि राजा की अम्मी उससे कह रही होती है कि तुम खाना खा लो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तो राजा आगे से कहता है कि मैंने अभी खाना नहीं खाना। तभी रानियाँ आदिल से बात कर रही होती है और आदिल पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी गाड़ी कश्मीर रोड पर खड़ी है और तुम वहाँ क्या कर रही हो? तभी आदिल का
कज़न एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम क्या करती हो। तो तभी राजा की अम्मी सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे बेटे को चोट लग गई है। तभी आदिल अपने घर बैठा होता है और सोच रहा होता है तो उसकी ताई जान आ जाती है और उसका हालचाल पूछती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ आदिल बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे बता दो अगर कोई मसला है तो। तभी आदिल कहता है कि ताई अम्मी मैं क्या बताऊँ, रानिया की मुझे बातें समझ ही नहीं आ रही। यही बात करके शाम हो जाती है तो आदिल का कज़न अपनी अम्मी से बातें कर रहा होता है और उसकी अम्मी बताती है कि आदिल बहुत परेशान था, आज मैं उससे मिली हूँ। और आदिल कमरे में बैठा होता है, तभी उसका मुलाजिम आता है और उसे चाय देता है। तो आदिल चाय पकड़ लेता है और उसका मुलाजिम उसके सामने बैठ जाता है और कहता है, और राजा बेड पे लेटा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसकी बहन आती है और अम्मी आती है और कहती है कि बेटा आपने खाना खाया है कि नहीं। तभी थोड़ी देर बाद वो जाते हैं तो वो रानिया को कॉल करता है और रानिया नहीं उठाती। तो फिर उसकी अम्मी कहती है कि ये अब क्या होगा। तभी सुबह आदिल राजा की अम्मी से मिलने आता है और राजा से मिलता है, उसका हालचाल पूछता है और उसके रिश्तेदार जो कि चाय पी रहे होते हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं राजा के बारे में। तभी रानिया का अब्बू जो कि अपने बेटे से बात कर रहा होता है और रानिया जो कि आदिल से बात कर रही होती है और पूरी रात तकरीबन बात करती है। तो सुबह वो राजा को मिलने उसके मोहल्ले जाती है तो राजा क्रिकेट वहाँ खेल रहा होता है और उसके दोस्त उससे बॉलिंग करवा रहा होते हैं। तभी रानिया आती है और राजा शॉट मारता है और रानिया को बॉल बच जाती है। तो रानिया उसे अपने पास बुला लेती है और अपने पास ही बैठा लेती है और कहती है कि तुमने किसी की बात नहीं माननी, कम से कम मेरी नहीं बात माननी तो अपनी अम्मी की बात मान लो, रेस्ट करो और अपने आप को ठीक करो। तभी आदिल की दोस्त के घर जाता है और उससे कहता है कि हमें बर्तन दो, हमने खाना है। और रानिया घर जाती है, अपनी सहेली को कमरे में उठाया होता है और आदिल को और राजा को फ़ोन कर रही होती है। तभी राजा को उठाने हम साथ वाले घर से अंबर आई होती है और आदिल सोच रहा होता है। रानिया कॉल करती है और राजे से बात करने लग जाते हैं, दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी आदिल का कज़न और उसकी ताई जान बातें कर रहे होते हैं। तो आदिल अपने कज़न को कहता है कि तुम ठीक हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राजा लंदन का इस ड्रामे को देखने वाले, इस ड्रामे को चाहने वाले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस ड्रामे के रिव्यू में दिखाया जाता है कि राजा की अम्मी उससे कह रही होती है कि तुम खाना खा लो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो राजा आगे से कहता है कि मैंने अभी खाना नहीं खाना। तभी रानिया आदिल से बात कर रही होती है और आदिल पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी गाड़ी कश्मीर रोड पर खड़ी है और तुम वहाँ क्या कर रही हो। तभी आदिल का
कज़न एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम क्या करती हो। तो तभी राजा की अम्मी सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे बेटे को चोट लग गई है। तभी आदिल अपने घर बैठा होता है और सोच रहा होता है तो उसकी ताई जान आ जाती है और उसका हालचाल पूछती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ आदिल बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे बता दो अगर कोई मसला है तो। तभी आदिल कहता है कि ताई अम्मी मैं क्या बताऊँ, रानिया की मुझे बातें समझ ही नहीं आ रही। यही बात करके शाम हो जाती है तो आदिल का कज़न अपनी अम्मी से बातें कर रहा होता है और उसकी अम्मी बताती है कि आदिल बहुत परेशान था, आज मैं उससे मिली हूँ। और आदिल कमरे में बैठा होता है तभी उसका मुलाजिम आता है और उसे चाय देता है। तो आदिल चाय पकड़ लेता है और उसका मुलाजिम उसके सामने बैठ जाता है और कहता है, और राजा बेड पे लेटा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसकी बहन आती है और अम्मी आती है और कहती है कि बेटा आपने खाना खाया है कि नहीं। तभी थोड़ी देर बाद वो जाते हैं तो वो रानिया को कॉल करता है और रानिया नहीं उठाती। तो फिर उसकी अम्मी कहती है कि ये अब क्या होगा। तभी सुबह आदिल राजा की अम्मी से मिलने आता है और राजा से मिलता है, उसका हालचाल पूछता है और उसके रिश्तेदार जो कि चाय पी रहे होते हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं राजा के बारे में। तभी रानिया का अब्बू जो कि अपने बेटे से बात कर रहा होता है और रानिया जो कि आदिल से बात कर रही होती है और पूरी रात तकरीबन बात करती है। तो सुबह वो राजा को मिलने उसके मोहल्ले जाती है तो राजा क्रिकेट वहाँ खेल रहा होता है और उसके दोस्त उससे बॉलिंग करवा रहा होते हैं। तभी रानिया आती है और राजा शॉट मारता है और रानिया को बॉल बच जाती है। तो रानिया उसे अपने पास बुला लेती है और अपने पास ही बैठा लेती है और कहती है कि तुमने किसी की बात नहीं माननी, कम से कम मेरी नहीं बात माननी तो अपनी अम्मी की बात मान लो, रेस्ट करो और अपने आप को ठीक करो। तभी आदिल की दोस्त के घर जाता है और उससे कहता है कि हमें बर्तन दो, हमने खाना खाना है। और रानिया घर जाती है, अपनी सहेली को कमरे में उठाया होता है और आदिल को और राजा को फ़ोन कर रही होती है। तभी राजा को उठाने हम साथ वाले घर से अंबर आई होती है और आदिल सोच रहा होता है। रानिया कॉल करती है और राजे से बात करने लग जाते हैं, दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी आदिल का कज़न और उसकी ताई जान बातें कर रहे होते हैं। तो आदिल अपने कज़न को कहता है कि तुम ठीक हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राजा लंदन का इस ड्रामे को देखने वाले, इस ड्रामे को चाहने वाले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस ड्रामे के रिव्यू में दिखाया जाता है कि राजा की अम्मी उससे कह रही होती है कि तुम खाना खा लो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो राजा आगे से कहता है कि मैंने अभी खाना नहीं खाना। तभी रानिया आदिल से बात कर रही होती है और आदिल पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी गाड़ी कश्मीर रोड पर खड़ी है और तुम वहाँ क्या कर रही हो। तभी आदिल का
कज़न और कज़न एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम क्या करती हो। तो तभी राजा की अम्मी सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे बेटे को चोट लग गई है। तभी आदिल अपने घर बैठा होता है और सोच रहा होता है तो उसकी ताई जान आ जाती है और उसका हालचाल पूछती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ आदिल बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे बता दो अगर कोई मसला है तो। तभी आदिल कहता है कि ताई अम्मी मैं क्या बताऊँ, रानिया की मुझे बातें समझ ही नहीं आ रही। यही बात करके शाम हो जाती है तो आदिल का कज़न अपनी अम्मी से बातें कर रहा होता है और उसकी अम्मी बताती है कि आदिल बहुत परेशान था, आज मैं उससे मिली हूँ। और आदिल कमरे में बैठा होता है तभी उसका मुलाजिम आता है और उसे चाय देता है। तो आदिल चाय पकड़ लेता है और उसका मुलाजिम उसके सामने बैठ जाता है और कहता है, और राजा बेड पे लेटा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसकी बहन आती है और अम्मी आती है और कहती है कि बेटा आपने खाना खाया है कि नहीं। तभी थोड़ी देर बाद वो जाते हैं तो वो रानिया को कॉल करता है और रानिया नहीं उठाती। तो फिर उसकी अम्मी कहती है कि ये अब क्या होगा। तभी सुबह आदिल राजा की अम्मी से मिलने आता है और राजा से मिलता है, उसका हालचाल पूछता है और उसके रिश्तेदार जो कि चाय पी रहे होते हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं राजा के बारे में। तभी रानिया का अब्बू जो कि अपने बेटे से बात कर रहा होता है और रानिया जो कि आदिल से बात कर रही होती है और पूरी रात तकरीबन बात करती है। तो सुबह वो राजा को मिलने उसके मोहल्ले जाती है तो राजा क्रिकेट वहाँ खेल रहा होता है और उसके दोस्त उससे बॉलिंग करवा रहा होते हैं। तभी रानिया आती है और राजा शॉट मारता है और रानिया को बॉल बच जाती है। तो रानिया उसे अपने पास बुला लेती है और अपने पास ही बैठा लेती है और कहती है कि तुमने किसी की बात नहीं माननी, कम से कम मेरी नहीं बात माननी तो अपनी अम्मी की बात मान लो, रेस्ट करो और अपने आप को ठीक करो। तभी आदिल की दोस्त के घर जाता है और उससे कहता है कि हमें बर्तन दो, हमने खाना है। और रानिया घर जाती है, अपनी सहेली को कमरे में उठाया होता है और आदिल को और राजा को फ़ोन कर रही होती है। तभी राजा को उठाने साथ वाले घर से अंबर आई होती है और आदिल सोच रहा होता है। रानिया कॉल करती है और राजे से बात करने लग जाते हैं, दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी आदिल का कज़न और उसकी ताई जान बातें कर रहे होते हैं। तो आदिल अपने कज़न को कहता है कि तुम ठीक हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राजा लंदन का इस ड्रामे को देखने वाले, इस ड्रामे को चाहने वाले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस ड्रामे के रिव्यू में दिखाया जाता है कि राजा की अम्मी उससे कह रही होती है कि तुम खाना खा लो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो राजा आगे से कहता है कि मैंने अभी खाना नहीं खाना। तभी रानिया आदिल से बात कर रही होती है और आदिल पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी गाड़ी कश्मीर रोड पर खड़ी है और तुम वहाँ क्या कर रही हो। तभी आदिल का
कज़न और कज़न एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम क्या करती हो। तो तभी राजा की अम्मी सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे बेटे को चोट लग गई है। तभी आदिल अपने घर बैठा होता है और सोच रहा होता है तो उसकी ताई जान आ जाती है और उसका हालचाल पूछती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ आदिल बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे बता दो अगर कोई मसला है तो। तभी आदिल कहता है कि ताई अम्मी मैं क्या बताऊँ, रानिया की मुझे बातें समझ ही नहीं आ रही। यही बात करके शाम हो जाती है तो आदिल का कज़न अपनी अम्मी से बातें कर रहा होता है और उसकी अम्मी बताती है कि आदिल बहुत परेशान था, आज मैं उससे मिली हूँ। और आदिल कमरे में बैठा होता है तभी उसका मुलाजिम आता है और उसे चाय देता है। तो आदिल चाय पकड़ लेता है और उसका मुलाजिम उसके सामने बैठ जाता है और कहता है, और राजा बेड पे लेटा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसकी बहन आती है और अम्मी आती है और कहती है कि बेटा आपने खाना खाया है कि नहीं। तभी थोड़ी देर बाद वो जाते हैं तो वो रानिया को कॉल करता है और रानिया नहीं उठाती। तो फिर उसकी अम्मी कहती है कि ये अब क्या होगा। तभी सुबह आदिल राजा की अम्मी से मिलने आता है और राजा से मिलता है, उसका हालचाल पूछता है और उसके रिश्तेदार जो कि चाय पी रहे होते हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं राजा के बारे में। तभी रानिया का अब्बू जो कि अपने बेटे से बात कर रहा होता है और रानिया जो कि आदिल से बात कर रही होती है और पूरी रात तकरीबन बात करती है। तो सुबह वो राजा को मिलने उसके मोहल्ले जाती है तो राजा क्रिकेट वहाँ खेल रहा होता है और उसके दोस्त उससे बॉलिंग करवा रहा होते हैं। तभी रानिया आती है और राजा शॉट मारता है और रानिया को बॉल बच जाती है। तो रानिया उसे अपने पास बुला लेती है और अपने पास ही बैठा लेती है और कहती है कि तुमने किसी की बात नहीं माननी, कम से कम मेरी नहीं बात माननी तो अपनी अम्मी की बात मान लो, रेस्ट करो और अपने आप को ठीक करो। तभी आदिल की दोस्त के घर जाता है और उससे कहता है कि हमें बर्तन दो, हमने खाना है। और रानिया घर जाती है, अपनी सहेली को कमरे में उठाया होता है और आदिल को और राजा को फ़ोन कर रही होती है। तभी राजा को उठाने साथ वाले घर से अंबर आई होती है और आदिल सोच रहा होता है। रानिया कॉल करती है और राजे से बात करने लग जाते हैं, दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी आदिल का कज़न और उसकी ताई जान बातें कर रहे होते हैं। तो आदिल अपने कज़न को कहता है कि तुम ठीक हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राजा लंदन का इस ड्रामे को देखने वाले, इस ड्रामे को चाहने वाले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस ड्रामे के रिव्यू में दिखाया जाता है कि राजा की अम्मी उससे कह रही होती है कि तुम खाना खा लो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो राजा आगे से कहता है कि मैंने अभी खाना नहीं खाना। तभी रानिया आदिल से बात कर रही होती है और आदिल पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी गाड़ी कश्मीर रोड पर खड़ी है और तुम वहाँ क्या कर रही हो। तभी आदिल का
कज़न एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम क्या करती हो। तो तभी राजा की अम्मी सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे बेटे को चोट लग गई है। तभी आदिल अपने घर बैठा होता है और सोच रहा होता है तो उसकी ताईजान आ जाती है और उसका हालचाल पूछती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ आदिल बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे बता दो अगर कोई मसला है तो। तभी आदिल कहता है कि ताई अम्मी मैं क्या बताऊँ, रानिया की मुझे बातें समझ ही नहीं आ रही। यही बात करके शाम हो जाती है तो आदिल का कज़न अपनी अम्मी से बातें कर रहा होता है और उसकी अम्मी बताती है कि आदिल बहुत परेशान था, आज मैं उससे मिली हूँ। और आदिल कमरे में बैठा होता है तभी उसका मुलाजिम आता है और उसे चाय देता है। तो आदिल चाय पकड़ लेता है और उसका मुलाजिम उसके सामने बैठ जाता है और कहता है, और राजा बेड पे लेटा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसकी बहन आती है और अम्मी आती है और कहती है कि बेटा आपने खाना खाया है कि नहीं। तभी थोड़ी देर बाद वो जाते हैं तो वो रानिया को कॉल करता है और रानिया नहीं उठाती। तो फिर उसकी अम्मी कहती है कि ये अब क्या होगा। तभी सुबह आदिल राजा की अम्मी से मिलने आता है और राजा से मिलता है, उसका हालचाल पूछता है और उसके रिश्तेदार जो कि चाय पी रहे होते हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं राजा के बारे में। तभी रानिया का अब्बू जो कि अपने बेटे से बात कर रहा होता है और रानिया जो कि आदिल से बात कर रही होती है और पूरी रात तकरीबन बात करती है। तो सुबह वो राजा को मिलने उसके मोहल्ले जाती है तो राजा क्रिकेट वहाँ खेल रहा होता है और उसके दोस्त उससे बॉलिंग करवा रहा होते हैं। तभी रानिया आती है और राजा शॉट मारता है और रानिया को बॉल बच जाती है। तो रानिया उसे अपने पास बुला लेती है और अपने पास ही बैठा लेती है और कहती है कि तुमने किसी की बात नहीं माननी, कम से कम मेरी नहीं बात माननी तो अपनी अम्मी की बात मान लो, रेस्ट करो और अपने आप को ठीक करो। तभी आदिल की दोस्त के घर जाता है और उससे कहता है कि हमें बर्तन दो, हमने खाना है। और रानिया घर जाती है, अपनी सहेली को कमरे में उठाया होता है और आदिल को और राजा को फ़ोन कर रही होती है। तभी राजा को उठाने साथ वाले घर से अंबर आई होती है और आदिल सोच रहा होता है। रानिया कॉल करती है और राजे से बात करने लग जाते हैं, दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी आदिल का कज़न और उसकी ताईजान बातें कर रहे होते हैं। तो आदिल अपने कज़न को कहता है कि तुम ठीक हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राजा लंदन का इस ड्रामे को देखने वाले, इस ड्रामे को चाहने वाले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस ड्रामे के रिव्यू में दिखाया जाता है कि राजा की अम्मी उससे कह रही होती है कि तुम खाना खा लो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो राजा आगे से कहता है कि मैंने अभी खाना नहीं खाना। तभी रानिया आदिल से बात कर रही होती है और आदिल पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी गाड़ी कश्मीर रोड पर खड़ी है और तुम वहाँ क्या कर रही हो। तभी आदिल का
कज़न और कज़न एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम क्या करती हो। तो तभी राजा की अम्मी सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे बेटे को चोट लग गई है। तभी आदिल अपने घर बैठा होता है और सोच रहा होता है तो उसकी ताईजान आ जाती है और उसका हालचाल पूछती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ आदिल बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे बता दो अगर कोई मसला है तो। तभी आदिल कहता है कि ताई अम्मी मैं क्या बताऊँ, रानिया की मुझे बातें समझ ही नहीं आ रही। यही बात करके शाम हो जाती है तो आदिल का कज़न अपनी अम्मी से बातें कर रहा होता है और उसकी अम्मी बताती है कि आदिल बहुत परेशान था, आज मैं उससे मिली हूँ। और आदिल कमरे में बैठा होता है तभी उसका मुलाजिम आता है और उसे चाय देता है। तो आदिल चाय पकड़ लेता है और उसका मुलाजिम उसके सामने बैठ जाता है और कहता है, और राजा बेड पे लेटा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसकी बहन आती है और अम्मी आती है और कहती है कि बेटा आपने खाना खाया है कि नहीं। तभी थोड़ी देर बाद वो जाते हैं तो वो रानिया को कॉल करता है और रानिया नहीं उठाती। तो फिर उसकी अम्मी कहती है कि ये अब क्या होगा। तभी सुबह आदिल राजा की अम्मी से मिलने आता है और राजा से मिलता है, उसका हालचाल पूछता है और उसके रिश्तेदार जो कि चाय पी रहे होते हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं राजा के बारे में। तभी रानिया का अब्बू जो कि अपने बेटे से बात कर रहा होता है और रानिया जो कि आदिल से बात कर रही होती है और पूरी रात तकरीबन बात करती है। तो सुबह वो राजा को मिलने उसके मोहल्ले जाती है तो राजा क्रिकेट वहाँ खेल रहा होता है और उसके दोस्त उससे बॉलिंग करवा रहा होते हैं। तभी रानिया आती है और राजा शॉट मारता है और रानिया को बॉल बच जाती है। तो रानिया उसे अपने पास बुला लेती है और अपने पास ही बैठा लेती है और कहती है कि तुमने किसी की बात नहीं माननी, कम से कम मेरी नहीं बात माननी तो अपनी अम्मी की बात मान लो, रेस्ट करो और अपने आप को ठीक करो। तभी आदिल की दोस्त के घर जाता है और उससे कहता है कि हमें बर्तन दो, हमने खाना है। और रानिया घर जाती है, अपनी सहेली को कमरे में बिठाया होता है और आदिल को और राजा को फ़ोन कर रही होती है। तभी राजा को उठाने साथ वाले घर से अंबर आई होती है और आदिल सोच रहा होता है। रानिया कॉल करती है और राजे से बात करने लग जाते हैं, दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी आदिल का कज़न और उसकी ताई जान बातें कर रहे होते हैं। तो आदिल अपने कज़न को कहता है कि तुम ठीक हो जाओ।